हेलो एंड वेलकम बैक माय लवली स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से मेरे द्वारा पढ़ाए गए यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ रहे होंगे और सभी लोग स्वस्थ मस्त और बहुत ही बिजी होंगे अपने पढ़ाई में। जी दोस्तों, बिल्कुल पढ़ाई में बिजी रहना है, यहाँ वहाँ घूमना नहीं है। घूमना भी है, समय से घूमिए और समय से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने समय से ज़्यादा, क्योंकि पढ़ाई दोस्तों इस समय सब कुछ है। ठीक है, पढ़ाई से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस समय। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। अब हम लोग बात करते हैं, अपने टॉपिक पर चले आते हैं। देखिए, हमने आप लोगों को कल पढ़ा लिया था। देखिए, हम लोगों ने कल पूरा अच्छे से, सबसे पहले सिंस और फार का अगर आप लोगों को खेला अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अपने से करने लगे होंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या है, आपको इसमें सिंस फार का यूज अच्छे से समझ जाना है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है, सहायक क्रिया कि सब्जेक्ट के अनुसार कैसा हेल्पिंग लगता है। यानी अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो क्या लगता है और सब्जेक्ट बहुवचन है तो क्या लगता है। इस हिसाब से अगर आपको देखिए, हर स्ट्रक्चर, अगर आपने एक स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लिया है तो हर स्ट्रक्चर वही चलता है। बस बदलता क्या है, बदलता ये है मेरे भाई कि वर्ब बदलता है, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, कि सेकेंड फॉर्म यूज होगी, कि थर्ड फॉर्म यूज होगी। उसके अकॉर्डिंग उसकी बात चेंज होती है। हेल्पिंग वर्ब कि सब हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, इज एम आर रहेगा, कि क्या रहेगा, कि डू डज रहेगा, कि वाज वर रहेगा। ये सब अकॉर्डिंग, बस बाकी सब्जेक्ट वही रहता है, ऑब्जेक्ट वही रहता है। सिर्फ आपको याद क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब किस में कौन सा यूज होता है, किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। उसके बाद वर्ब की फॉर्म आपको याद रखनी है और कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। सब कुछ सिंपल चीज़ें हैं और सिंपल चीज़ें बहुत ही अच्छे, आपको हर चीज़ में इतने सिंपल से आपको बताऊंगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं ले जाएंगे। हर एक चीज़ आसानी से आपको बताएंगे तो हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए, हमने कल प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव कवर कर लिया था, मतलब समझ भी लिया था और मैंने आपको एग्जाम्पल भी करवा दिए थे। आज देखिए किसकी बारी है, निगेटिव का मतलब मेरे भाई आपको पता है, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। क्या होता है, नकारात्मक। और मैंने इसका सीधा आपको सिंपल ट्रिक बता दिया है, आपको कोई झंझट नहीं होने वाली है। बस आप ये जान लीजिए, ठीक है दोस्त, ये जान लीजिए कि अगर सेंटेंस के बीच में नहीं आ जा रहा है, क्या नहीं मिल जा रहा है, तो मेरे भाई समझ जाइए वो कौन क्या किसी बात कर रहा है, निगेटिव यानी नकारात्मक की बात कर रहा है। सेंटेंस के बीच में नहीं आ जाए तो वो निगेटिव होगा। अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो पढ़ना है तो आपको मेरे पिछले यानी जो वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में है मेरे, उसमें अगर आप एक एक वीडियो अच्छे से देखेंगे तो ये सब मैंने और वहाँ पर अच्छे से बताया है। तो इसमें उसको मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, तो यहाँ पर ज़्यादा इसकी चर्चा नहीं करेंगे। अब देखिए, अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता, स्ट्रक्चर आप खुद भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए, सबसे पहले पता आपको सब्जेक्ट रहेगा, ठीक, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, हैज, हैव। उसके बाद देखिए, उसके बाद बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, उसके बाद फॉर, उसके बाद टाइम वगैरह जो रहता है वो सब रहता है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक चीज़ खाली छोड़ा है। देखिए दोस्त, ये तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बन गया, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार। ये बन गया हमारे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ये है। अब देखिए, इसमें नया क्या है, अगर आपको ये याद है तो इसमें नया क्या है ये जानिए। अरे देखिए भाई, इसमें क्या है, नेगेटिव है, यानी बीच में क्या आता है, नॉट आता है। तो मेरे भाई कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस नॉट, उसके बाद भी यूज होगा। ठीक है, यानी आपको मैंने एक चीज़ बताया है अच्छे से कि ज़्यादातर 100 में से 90% जो नॉट होता है वो कौन स्थान पर लगता है, तीसरे स्थान पर लगता है। कौन से स्थान पर लगता है, तीसरे स्थान पर लगता है। फिर सुनिए, मैंने आपसे कहा है 100 में से 90% जो होता है नॉट वो लगता है तीसरे स्थान पर। कैसे लगता है तीसरा स्थान, ये देखिए, पहला ये हो गया, दूसरा ये देखिए, ये हो गया तीसरे स्थान पर। सिर्फ ये एक कंडीशन में चौथे पर आता है। वो कंडीशन कौन सा है, जब आप जो भी चाहे जो भी टेंस हो, ज़्यादातर देखिए
पर अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या फिर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की सिर्फ बात करूं, तो जब आप लोग ये पढ़ते हैं कि अगर WH वर्ड बीच में आ जाए, यानी क्या पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव वाला पढ़ते हैं पॉइंट। जब इंट्रोगेटिव वाला पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप लास्ट में पढ़ते हैं कि पहला रूल ये होता है अगर क्या से शुरू हो रहा है, तो उसमें नहीं, उसमें भी हमारा नॉट तीसरे पर ही आता है। कितने पर आता है? तीसरे पर आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि WH वर्ड जब बीच में आ जाए, यानी क्यों, कब, कैसे बीच में आ जाए, और वो याद रहे कि उस सेंटेंस के बीच में नहीं जरूर रहना चाहिए, क्योंकि वही तो पढ़ रहे हैं हम, नहीं वाली बात कर रहे हैं, तो नहीं जरूर बीच में आएगा। तो WH वर्ड के बीच क्या आ जाए, अगर WH वर्ड है यानी क्यों, कब, कैसे वाला वो है और उसके बीच में हमको नहीं मिल जा रहा है, तो उस कंडीशन में ये नॉट जो है ये चौथे स्थान पर यूज होता है। तो अगर आप अच्छे से केयर कर रहे हैं तो आप जो नोट्स बनाए उसमें देखिए, जब आप क्या करते हैं, जब आप WH वर्ड वाली कहानी को पढ़ते हैं यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ते हैं, तो उसमें देखा करिए कि जब क्या होता है WH वर्ड भी हो और बीच में नहीं भी हो, तो उस कंडीशन में नॉट जो होता है वो हमारे चौथे स्थान पर आ जाता है, ठीक है। और बाकी सभी कंडीशन में नॉट तीसरे स्थान पर रहता है, ऐसे याद कर लीजिए भाई, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट, ये नहीं कि हैज हैव बीन नॉट, ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त, तो क्योंकि तीसरे स्थान पर यूज होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर के साथ जो टाइम रहता है, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें कुछ आप मोटे मोटे तौर पर सही बातों को समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। आपको नॉट कहाँ लगता है, ज़्यादातर चांस ये बता दिया है। उसके बाद एक चीज़ आप बता दूँ कि जब सब्जेक्ट क्या रहता है, इसमें सिंगुलर रहता है, यानी जब सब्जेक्ट एक वचन रहेगा। अब एक वचन मैंने अभी कल बताया था, एक बार फिर से कल या परसों वाली क्लास में बताया था, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी हैज नॉट बीन होगा। क्या होगा? हैज नॉट बीन। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब हमारा सब्जेक्ट के बारे में पता है आपको, जिसके बारे में बात करते हैं, वाक्य में जिसके बारे में बात करते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा, तो हेल्पिंग वर्ब हैज नॉट बीन का यूज करते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। क्या रहेगा मेरे भाई? प्लूरल रहेगा। जब मेरा सब्जेक्ट क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा, मतलब बहुवचन रहेगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा? हैव नॉट बीन होगा। कुछ नहीं मेरे भाई, अफर्मेटिव में क्या था? अफर्मेटिव में ये था कि हेल्पिंग वर्ब जब सब्जेक्ट एक वचन रहता था तो हैज बीन का यूज करता था। इस बार नॉट क्यों हो रहा है? क्योंकि इस बार नेगेटिव यानी सेंटेंस के बीच में जब भी नहीं आ जाए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो हेल्पिंग यानी हैज बीन तो आपको पता है अफर्मेटिव, बस बीच में, इन दोनों के बीच में क्या जोड़ दीजिए? नॉट जोड़ दीजिए। हो गया। क्या हो गया? ये क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो नेगेटिव में तो हैज़ नॉट बीन, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी बहुवचन हो तो क्या होता है भाई? हेल्पिंग वर्ब हैव नॉट बीन का यूज करते हैं। तो मेरे दोस्त आप इसको उतार लीजिए, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल करवाता हूँ, तब एक एक पूरा अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि थ्योरी पढ़ने से यहाँ पर कुछ नहीं होता, इंग्लिश ग्रामर में बिना थ्योरी के कुछ नहीं होने वाला। हाँ, थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी के बाद आपको एग्जाम्पल अपने से करना पड़ेगा। आप अलग से बुक रखिए, यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके बाद स्ट्रक्चर वाइज आप अलग बुक से ग्रामर से कीजिए, तब आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब देखिए दोस्त, एग्जाम्पल देखिए और इसको आप भी करने की कोशिश करके मैं आपको बता रहा हूँ हर एक चीज़ अच्छे से देखिए। सबसे पहले आपको ये पता करना है, जब भी आपको ऐसे ट्रांसलेट करने को, तो सबसे पहले आपका दिमाग जाना चाहिए, पता करिए कौन सा टेंस है। तो अब देखिए पता कैसे करेंगे, रहा है, रही है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर समय भी दिया है 2 घंटे से, यानी जब है रहा है, रही के साथ समय भी दे दे तो समझ जाइए वो कौन से टेंस की बात कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस उस समय आप तुरंत याद करिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन।
बस काम ख़त्म। उसके बाद सब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बस उतना ही याद करना है आपको। अब देखिए वे आपको पता है बहुवचन होता है तो दे हो गया, क्या हो गया, दे। अब देखिए जब बहुवचन होता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया कि जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हैव नॉट बीन, यानी नहीं है तो हैव नॉट बीन हो जाएगा। देखिए नहीं भी है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए नहीं, अगर नहीं नहीं होगा यहाँ पर तो हम सिर्फ दे हैव बीन करेंगे, यहाँ पर नहीं है इसलिए दे हैव नॉट बीन हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए दे हैव नॉट बीन, वे क्या कर हंस रहे हैं, LAUGHING लाफिंग हो गया। ठीक है, दे हैव नॉट बीन लाफिंग। अब देखिए क्या 2 घंटे से, वे लोग 2 घंटे से नहीं हंस रहे हैं, दे हैव नॉट बीन लाफिंग, कब से, 2 घंटे से। अब देखिए मैंने आपको बताया है जब भी घंटे आ जाए तो वो क्या होता है, वहाँ पर यूज होता है फॉर का, क्योंकि आवर का आवर्स आप बना सकते हैं, ये इसका बहुवचन बन सकता है, जिसका बहुवचन बन सकता है वो क्या होता है, उसमें यूज करते हैं फॉर का। तो लाफिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब देखिए इसको बहुत लोग हावर्स पढ़ते हैं, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर एच साइलेंट होता है, एच साइलेंट होता है, इसके यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, आवर्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिए जब भी घंटे की बात करें तो वहाँ पर यूज होता है फॉर का। ठीक है, अगर मैंने आपको सब कुछ बताया, अगर उससे नहीं समझा बस याद कर लीजिए कि जब भी घंटे होते हैं तो वहाँ पर यूज होता है फॉर का। ठीक है, अब देखिए कपिल 4 बजे से रूम में नहीं नाच रहा है, रहा है रही है, ठीक है, रहा है रही है, साथ में समय दिया है 4 बजे से, रहा है रही है दे दिया, समय भी दे दिया, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए नहीं है, निगेटिव की बात कर रहा है, तो कपिल है। अब देखिए कपिल मैंने आपको बताया है जब भी कोई नेम होता है, यानी कपिल ये नेम है तो ये क्या होता है, एक वचन होता है। अब ये एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा हैज बीन, लेकिन देखिए मेरे भाई नॉट भी है तो यूज होगा हैज नॉट बीन हो गया। ठीक है, अब देखिए कपिल क्या कर रहा है, कपिल नाच रहा है, आपको पता है डांस, यहाँ पर वर्ब की 4th फॉर्म तो डांसिंग हो जाएगा। अब कहेंगे सर डांस, अब क्या कहोगे आप कि DANCE होता है, लेकिन मैंने आपको भी कल बताया था कि जब वर्ब की 4th फॉर्म बनाते हैं तो ई को हटाकर ING जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कपिल हैज़ नॉट बीन डांसिंग कहाँ, इन रूम में, इन द रूम, इन द रूम। अब देखिए कब से, 4 बजे से, मैंने आपको बताया है जब भी घड़ी का समय दे, जब भी घड़ी का समय दे तो यूज करते हैं सिंस का। तो इन द रूम सिंस कै बजे से भाई, 4 बजे, सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए रहा है रही है, समय दे दिया, नहीं दे दिया, निगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखिए वी हो गया, बहुवचन है तो आप समझ जाइए हैव नॉट बीन हो जाएगा, क्योंकि बहुवचन है तो हैव नॉट बीन हो जाएगा, नहीं है इसलिए नॉट लगा है। वी हैव नॉट बीन, हम लोग क्या पूजा नहीं कर रहे हैं, वर्शिप का वर्शिपिंग हो जाएगा। ठीक है, वर्शिपिंग हो जाएगा। वी हैव नॉट बीन वर्शिपिंग, कब से, सुबह से, सुबह शाम, घड़ी का समय, सप्ताह का नाम, महीना का नाम, ये सभी सिंस का यूज होता है। तो सुबह है सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, बस ख़त्म, कुछ भी कठिन नहीं था, बस सब देखिए स्ट्रक्चर वाइज सब हुआ है। स्ट्रक्चर के अलावा मैंने अपने से कुछ नहीं जोड़ा है, सब स्ट्रक्चर के हिसाब हुआ है मेरे भाई। इसको अच्छे से देखो, समझो और नोट करो, छापो जल्दी से, हाँ इसको छापो। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल को आप भी करिए, ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी इसको करिए। देखिए रहा है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है क्या करना है, अब आप लोग खुद सनासन न करिए, चुटकियों में कीजिए। ठीक है, अब देखिए रहा है रही है, समय दे दिया है, नहीं भी निगेटिव है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब देखिए तो क्या करना है, बच्चे बहुवचन होते हैं, बच्चे मन के बहुत सच्चे होते हैं, लेकिन ये बहुवचन होते हैं ना, बच्चे मन के बहुत सच्चे होते हैं लेकिन ये क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। देखिए बच्चे यानी क्या हो गया, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन हो गया, बहुवचन होते हैं तो हैव नॉट बीन हो गया, सिंपल है बिल्कुल। देखिए सन आप खुद करिए, देखिए तुरंत कर सकते हैं। चिल्ड्रेन बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब हैव नॉट बीन हो गया। बच्चे क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, मेकिंग ए नॉइज, क्योंकि वर्ब की 4th फॉर्म चाहिए हमको, इसको मत भूलिए दोस्त। ठीक है, मेकिंग अ नॉइज। ठीक है, चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन मेकिंग ए नॉइज, कहाँ, कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास।
उसके बाद देखिए 2 घंटे से घंटे आ गया तो फॉर यूज करिए, फॉर 2 आवर्स, बस ख़त्म। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आगे देखिए, मैं 1952 से इस कपड़े को नहीं पहन रहा है रही है, समय दे दिया, नहीं है नेगेटिव। मैं यानी आई होता है बहुवचन, आई हैव नॉट बीन। अब देखिए थोड़ा जल्दी करिए, ठीक है। अब हर एक चीज़ में अच्छे से बार बार, एक बार अच्छे से 3-4 एग्जाम्पल आपको अच्छे से बता दिया हूँ, तो इस बार थोड़ा जल्दी बताऊँगा, आप अपने स्तर पर समझिए, ठीक है। कुछ भी कठिन नहीं है। क्या है इसमें देखिए, आई हैव नॉट बीन, मैं क्या कर रहा हूँ, पहन रहा हूँ, वीयरिंग हो जाएगा क्योंकि फोर्थ फॉर्म वीयरिंग, WEARNING वीयरिंग, ठीक है, WEARNING। आई हैव नॉट बीन वीयरिंग क्या, इस कपड़े को, दिस क्लॉथ, आई हैव नॉट बीन वीयरिंग दिस क्लॉथ, ठीक है। दिस क्लॉथ कब से नहीं पहन रहा भैया, 1952 से। तो सिंस, क्योंकि पता है आपको जो सन दिए होते हैं उसमें यूज होता है सिंस का, क्योंकि इनका बहुवचन आप नहीं बना सकते हैं। अब इनका बहुवचन बना पाएंगे क्या, नहीं बना पाएंगे, ठीक है। 1952 के क्या बहुवचन बना पाएंगे, ठीक है। तो आई हैव नॉट बीन वीयरिंग दिस क्लॉथ सिंस 1952। श्रवण 3 दिन से हमें इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं। ये देखिए भाई साहब, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं तो पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो श्रवण 3 दिन से हमें इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, रहा है, रही है। और देखिए समय दे दिया है, नहीं है, तो लिखते हैं श्रवण। ये हो गया श्रवण, एक वचन है भाई, हैज़ नॉट बीन, क्योंकि याद कर लीजिए नियम हमेशा एक वचन होते हैं। श्रवण हैज़ नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश, क्या नहीं पढ़ा, इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश। अब देखिए टीचिंग इंग्लिश, अब देखिए कब से, 3 दिन से। श्रवण हैज़ नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश मी, यानी हमें, यानी मी होता है, क्या होता है, मी होता है, मी यानी मुझे होता है, फिर माई होता है, ठीक है। श्रवण हैज़ नॉट बीन टीचिंग मी, अब कब से नहीं पढ़ा रहे मेरे भाई, 3 दिन से। आपको पता है दिन, अब डे का डेज होता है, बहुवचन बनता है, तो यहाँ पर यूज होगा फॉर का, फॉर 3 डेज। बस सिंपल, बहुत सिंपल था, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, 2-3 एग्जाम्पल और करा देता हूँ, उसके बाद तो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना, अफर्मेटिव पढ़ लिया है, उसी हिसाब से निगेटिव, बस निगेटिव में क्या जुड़ा है नया, नॉट ही तो जुड़ा है। तो इस पता, ये छोटी चीज़ आपको डरा देगी तो बहुत बेकार बात है दोस्त। ये सब आपको इतने अच्छे से कर लीजिए, जहाँ भी मिले आप इसको तुरंत कर लीजिए, ठीक है। कोई सोचने वाली बात नहीं है इसमें, आप इसको तुरंत नोट कर लीजिए, छाप लीजिए अपनी नोटबुक में बढ़िया से एकदम। अब देखिए भाई, हम लोग इसको करते हैं, आज का 2 एग्जाम्पल ये लास्ट है, इसके बाद आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतने एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आप देखिए, और आप अपने स्तर से भी इसको करने की कोशिश कीजिए। आप कहीं से एग्जाम्पल, इसको कहीं आपके पास अगर इंग्लिश ग्रामर की बुक है तो वहाँ से आप इसको करने की कोशिश कीजिए, या फिर आजकल ही गूगल में आप अगर डालेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल, वो खुद आपको देगा। हाँ, पर उसमें नकल मत मारिएगा, ठीक है। सिर्फ में क्या करिएगा, उसके हिंदी का जो पोर्शन ऐसे दिया रहता है उसको आप कॉपी में नोट करिए, उसको हल कीजिए, ठीक है। अब देखिए, किसान सुबह से खेत में काम नहीं कर रहा है, रही है, सुबह से नहीं दीजिए, निगेटिव है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव है। अब किसान, फार्मर हो गया, ठीक है। फार्मर एक वचन है भाई, हैज़ नॉट बीन, फार्मर हैज़ नॉट बीन, अगर आपका मेहनत है तो दा लगा लीजिए, ठीक है। द फार्मर हैज़ नॉट बीन वर्किंग, क्योंकि काम करना होता है वर्क, हमको चाहिए भाई वर्क की फोर्थ फॉर्म, वर्किंग हो गया। द फार्मर हैज़ नॉट बीन वर्किंग इन द फील्ड, खेत, ठीक है भाई, इन द फील्ड। अब देखिए कब से नहीं कर रहा है, सुबह से, सुबह शाम आपको तुरंत याद आना चाहिए, सुबह शाम घड़ी का समय वो सब याद आना चाहिए, ठीक है। सिंस मॉर्निंग, अगर वो याद आ गया तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। शेर 3 बजे से जंगल में नहीं दहाड़ रहा है, रही है, 3 बजे से में, वाह गजब, अरे इसमें नहीं भाई, नहीं, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, हर एक चीज़ अच्छे से आपको समझ में आएगा, बस आप ध्यान से बिल्कुल मन को एकाग्र करके क्लास में देखिए, हाँ ठीक है, हर एक चीज़ समझ में आएगी आपको। शेर हो गया, द लायन एक वचन है, हैज़ नॉट बीन हो गया, हैज़ नॉट बीन। अब देखिए शेर क्या कर रहा है, दहाड़ रहा, रोर होता है ROAR, लेकिन हमको चाहिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म ING, रोरिंग। द लायन हैज़ नॉट बीन रोरिंग, कहाँ, जंगल में, इन द फॉरेस्ट, इन द
फॉरेस्ट। उसके बाद 3 बजे से घड़ी का समय है सिंस 3 o'clock। देखिए भाई अभी इसको कोई 30 समझ लेगा, अच्छे से लिख देते हैं। आप लोग बहुत खतरनाक हो, ठीक है, हाँ बहुत खतरनाक हो आप लोग, इसको 30 समझ बैठोगे। मैंने आपको बोला 3 o'clock, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कोई चीज़ आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ है समझने में, या फिर छोटी मोटी अगर स्पेलिंग मुझसे गलती हो जाती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं अगली क्लास में बता दूंगा। या फिर आप उसको अपने स्तर पर ही सही करने की कोशिश कीजिए। छोटी मोटी गलती भाई हो जाती है, ठीक है, इंसानों से गलती होती है, कोई मशीन से गलती नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अगर छोटी मोटी कोई गलती या फिर त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको छाप दीजिए या बता दीजिए, मैं अगली क्लास में उसको बता दूंगा, ठीक है। तो हो सके आप लोग छोटी मोटी स्पेलिंग को अपने स्तर पर ही उसको सही करने की कोशिश करिए। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं, और क्लास को थोड़ा शेयर करें अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के पास ज़रूर भेजें क्लास को, अगर आपको पसंद आए, ठीक है। थोड़ा शेयर वेयर कीजिए, और सब्सक्राइब हमारे चैनल को आपने किया ही होगा, अगर नहीं किए हैं तो अब देर मत कीजिए, कर लीजिए, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आज की क्लास को यहीं पर रखेंगे, क्योंकि अब हम लोग कल पढ़ेंगे इसी का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्योंकि हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव एक में ही पढ़ते हैं, वहाँ पर भी यही होता है। अगर आप सिर्फ इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे तो आपको नॉट नहीं मिलेगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ेंगे बीच में नॉट मिल जाएगा। वो सब हम अपनी अगली क्लास में बात करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर रखेंगे। आपको अपनी माँ का सपना ज़रूर याद होगा, ठीक है। तो अपनी माँ क्या करना है इस बार, अपनी पिताजी की फ़िक्र को फ़क्र में बदलना है, बिल्कुल लगन मेहनत के साथ पढ़ाई करनी है, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। दोस्तों बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।